तो आज की न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2023। आज की पहली न्यूज है, राज्यसभा ने 13 दिसंबर 2023 को तेलंगाना राज्य के मुगलू में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में और संशोधन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। अब आपकी अगली न्यूज है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कचरे के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें पहला है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, दूसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, तीसरा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। अगला है निर्माण और विध्वंसक अपशिष्ट प्रबंधन 2016। अब इसमें आगे है खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पारीय संचालन नियम 2016। अब अगला है आपका ई कचरा प्रबंधन नियम 2022। उसके बाद अगला है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। इस ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई अपशिष्ट और C&D अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन पर अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इसमें आपकी अगली न्यूज है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान और नवाचार को मजबूत स्वास्थ्य अनुसंधान इकोसिस्टम बनाएंगे और हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के संचालन के लिए जुड़वा इंजन होंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जय अनुसंधान बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में 5 नई सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए कहा। अब आपकी अगली न्यूज है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार नगर नियोजन, भूमि का विनियमन और भवनों का निर्माण सहित शहरी नियोजन का कार्य शहरी स्थानीय निकाय शहरी विकास प्राधिकरण करता है। भारत सरकार योजनाबद्ध मध्यवर्तन परामर्श के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत सरकार ने राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, शहरी विकास प्राधिकरणों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 प्रकाशित किया है, जिसमें भवन की संरचनात्मक सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अब आपका अगला न्यूज है, इसमें असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अनुसार सरकार के लिए जीवन और विकलांगता सुरक्षा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण इस प्रकार है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से जीवन और विकलांगता सुरक्षा प्रदान की जाती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से अभाव और व्यवसाय मानदंड के अंतर्गत स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ का बीमा किया जाता है। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संबंधी अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। अब आपकी अगली न्यूज है इसमें। भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र में अनुसंधान और विकास R&D गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ साथ एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई इनोवेटिव योजना, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन AIM, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST का निधि समावेशी प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर निधि ITBI कार्यक्रम, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नियामक सैंडबॉक्स शामिल है। इसके अलावा एमएसएमई मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि द्वारा कई परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। अब इसमें अगली न्यूज है आपकी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और रेलवे सहित केंद्र और राज्य सरकारों के तहत ग्रुप A, B एवं C सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यानी सिख, जैन, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों आवेदकों की सहायता के लिए साल 2007 में नया सवेरा योजना, निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना की शुरुआत की। अब इसमें आपकी अगली न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG परियोजनाएं कृषि बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आती हैं। कृषि बुनियादी ढांचे के लिए ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा रहा है, जिसने बैंकों को संपीड़ित बायोगैस CBG परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृति करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2023 तक परियोजना प्रस्तावक के निवेश और वित्तीय संस्थानों के ऋण सहायता दोनों द्वारा समर्थित 50 संपीड़ित बायोगैस CBG परियोजनाएं लगभग 300 टन प्रतिदिन की कुल उत्पादन क्षमता के साथ चालू की गई है। अब इसमें आगे है, इसी में संपीड़ित बायोगैस CBG परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने विशेष ऋण उत्पाद योजना विकसित की है। अब इसमें आपकी अगली न्यूज है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 जैसे कि समय समय पर संशोधित किया जाता है, में बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़े हुए दंड का प्रावधान है। यातायात कानून को लागू करना संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के दायरे में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत NHAI ने 1033 कॉल सेंटर ऑपरेटरों को निकटतम उपलब्ध ऑन रोड यूनिट, एम्बुलेंस, क्रेन गश्ती इकाई का पता लगाने में सहायता के लिए एक कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम का निर्माण किया है और ऑन रोड इकाइयों को डिस्पैच संबंधी जानकारी रिले करने के लिए NHAI
ERS मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? आपातकालीन कालों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए यह प्रणाली विकसित की गई है। अब इसमें अगली न्यूज़ है आपकी। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन प्रसाद और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। तमिलनाडु की कस्तूरी राजमणि ने नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स की पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में 67 किलोग्राम के विशिष्ट भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।